लीजिए अच्छे से। देखिए लास्ट सेशन में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो लास्ट सेशन में मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाए थे। इसमें कई सारे तरीके की चीजें थी नंबर ऑफ फैक्टर्स में, जहां पे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इसके अलावा वो इसके फैक्टर का क्वेश्चन सबसे पहले दिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए दिया था, तो इसको हम पहले ले लेते हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीके से होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इन सारी संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो 20, 10, 30, उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे से क्या कर। जब हम लोग किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हर एक संख्या के अंत में शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी संख्या हमें दी है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 निकालना पड़ेगा। और 10 निकालने के लिए आपको पता है एक 2 की आवश्यकता होगी और एक 5 की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं एक 2 और एक 5 इस वाली संख्या से, जो संख्या यहाँ पे दी है, इससे बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास फिर अंदर क्या बचेगा। तो अब देखो अंदर मेरे पास जो 3 बार 2 थे वो केवल 2 बार बचेंगे। 3 हमारे पास जितनी बार थे उतनी बार ही बचेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 हमारे पास 6 बार था तो हमारे पास कितनी बार बचेगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि 5 बार बचेगा। तो देखें ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। और मैंने कहा कि अगर हम किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंत में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहां से जो भी फैक्टर बनेंगे उनके अंत में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमारे पास क्या होगी, कंफर्म होगी। बस अब आपको क्या करना है, देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, क्या करना है मेरे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब आपको केवल यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो क्या करने हैं, काउंट करने हैं। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब आंसर 90 आ रहा है बच्चों का, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो क्या करना है, केवल ये जो वैल्यू आपके पास बची है यहां पर समझिएगा, केवल यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, केवल आपको इस वैल्यू के क्या करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू में अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें यहां से काउंट करने पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो काउंट कर लेते हैं। पहले वाले से हमारे पास फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ पर पावर 5 है तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 का 5 में 30 और 30 का 3 में करेंगे कितना, 90। तो 90 मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना था और सभी का आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर ए। आराम से चीजों को समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन पे कोई भी कुछ कमेंट करता रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, केवल अपनी स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, बस जैसे सबकी अलग अलग डिमांड रहती है, लेकिन कभी मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूँ, किसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, अपने अकॉर्डिंग। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा आपको कराता हूँ और आपको वैसे ही क्या करना है, सीखना है। ठीक है, जैसे कोई कहेगा सर ये करा दीजिए, कोई कहेगा सर वो आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया, कोई कहेगा सर ये, इन सारे कमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूरा फोकस्ड आपके सामने जो चल रहा है उस पर, तभी आप चीजों को क्या कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। नहीं तो फिर यही करते रहोगे सर, वंस मोर रिपीट, वंस मोर रिपीट, वंस मोर रिपीट। ठीक है, ऐसे आप करते रहोगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि डिविजिबल होना चाहिए किससे, 12 से। यानी कि डिविजिबल बाय 12 का मतलब क्या है, एक फैक्टर 12 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 12 से विभाजित होती है तो 12 से केवल और केवल वही संख्या विभाजित होगी जो क्या होगा, जिसका एक फैक्टर हमारे पास 12 होगा। वही संख्या 12 से विभाजित हो सकती है। तो अब आप देखो डिविजिबल बाय 12 हम कैसे करेंगे उसको समझना। इसका मतलब 12 आना चाहिए हमारे पास। इनिशियल में हमें 12 निकालना है। तो 12 होता क्या है बेटा, सबसे पहला अगर मैं आपसे कहूं कि 12 है उतनी ही बचे, तो बेटा पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा होगा, उन सब हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और उन्होंने कहा कि वो 225 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 225 हम सभी जानते हैं ये 15 का स्क्वायर होता है, और 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, यानी 3 गुणा 5 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी 225 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस हर एक फैक्टर में 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो आनी चाहिए। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम यही होगा कि जो ये 3 की पावर 2 है और इंटू जो 5 की पावर 2 है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास नंबर होगा उससे हम 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और जब ये काम हम कर लेंगे तो यहां पर देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से फटाफट से। जो बची हुई वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है, जो बची हुई हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 की पावर 2 निकाली, मतलब 2 तो निकाला नहीं, तो 2 की पावर जो है वो हमारे पास वही लिखी रहेगी सेम। यहां पर आप देखो 3 की पावर कितनी है, 4 है, और 3 की पावर हम 2 निकाल चुके हैं। जब 3 की पावर 4 से 2 निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, 4 माइनस 2 यानी कि 2 पावर बचेगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 निकाल चुके हैं, मतलब 6 में से 2 निकाल चुके हैं, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 5 की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, बच जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि अब हमारा जो आंसर है वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो संख्या आपको नजर आ रही है इस पर। तो अगर वो हमसे कहते कि बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, अगर वो हमसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तीनों प्रश्नों का उत्तर आप करें। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सबकी संख्या आपको यहां पे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, 3 और 4 से एक ज्यादा यानी कि 5, तो 5 दिया 15 चौको 60, कुल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, कुल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब आप देखो जब हमें इवन फैक्टर निकालने होते हैं तो इवन फैक्टर के केस में क्या करते हैं, ऑड फैक्टर के केस में आपको पता है केवल ऑड वाले नंबर लेते हैं। तो ऑड वाले नंबर लोगे तो देखो इसके फैक्टर 3 आएंगे, इसके फैक्टर 5 आएंगे। भाई ऑड वाली संख्या लेनी है। ऑड फैक्टर में मैंने बताया था इवन वाला नंबर नहीं आता, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। और इवन फैक्टर निकालने के 2 तरीके थे, एक तो ये कि 60 में से 15 घटा दो तो हमारे पास 45 आ जाएगा। एक तो 60 माइनस 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 45। एक तो ये तरीका था, और दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट बताया था। डायरेक्ट क्या बताया था कि अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो इससे एक 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो, बाहर ले लो। तो 1 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। और पावर अगर 2 बचेगी तो फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे।
और पावर यहाँ पे 2 है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पे पावर 4 है तो पावर फैक्टर कितने होंगे, 5 होंगे। तो एक तरीका यह है कि आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो 45 जो कि हमारे पास कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने वो फैक्टर निकाले हैं जो 225 से डिविजिबल हो। ये 225 से डिविजिबल होने वाले 60 फैक्टर आएंगे इसके अंदर। 225 से डिविजिबल होने वाले इवन फैक्टर कितने आएंगे, 45, और 225 से डिविजिबल होने वाले ऑड फैक्टर कितने आएंगे, मात्र 15। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सही आंसर क्या है ये, और मैंने आपको देखो एक ही क्वेश्चन में सारी बातें निकाल के बता दी हैं। हालांकि ये उन्होंने नहीं पूछा था, ये भी उन्होंने नहीं पूछा था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं। पूछा उन्होंने ये था सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का उत्तर मैंने लगाया कितना, 45। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा भी मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, उससे पहले और सारी चीजें करानी है आपको। जा भाई मेरे लास्ट में, चलो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन करना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है। ठीक है, सारी बच्चा पार्टी को जल्दी से इसका आंसर करके बताना है, और अब मैं पोल दे रहा हूं क्योंकि मैं समझा चुका हूं आपको काफी। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। केवल आपको आंसर करना है, ऑप्शन में डालना है एबीसी के फॉर्म में आंसर, जो भी आपका आंसर होगा। आंसर आ रहा है कितना, ऑप्शन नंबर ए बच्चा। ठीक है, इतना तो हमें चाहिए तभी 80 से डिविजिबल होगी। आप कहोगे हाँ, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। ध्यान रखना ये जो हमारे पास वैल्यू बची है, इसमें हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। इस वाली वैल्यू में हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। और अगले वाले में अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर देखो 27 और 9 36, 36 और 3 कितना 39 और ये कितना 40। तो यहां पर ये आ गई वैल्यू, और ये 5 और ये कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया। तो 6 3 18 और 18 चौक 72, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 720, 720 आएगी। और 720 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो जितने भी बच्चों का आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, उन सभी का जवाब क्या है, सही है। और काफी लोगों का आंसर जो है वो 720 आ रहा है। एक बार पोल के भी देख लेते हैं कि विद इन टाइम लिमिट कितने लोग आंसर कर पाए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हुआ। तो विद इन टाइम लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 64% लोग, 63.59% लोगों ने विद इन टाइम लिमिट सही आंसर किया है। तुक्का लगाने वाले लोगों की यहाँ पे कमी नहीं है, और जो तुक्का लगाएगा वही नरक में जाएगा। ठीक है, अगर आप ना आंसर करें बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप गलत आंसर लगा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। गौतम पारेख, नरपत शरण, धीरज पनवार, निखिल सिंह और अंकिता, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, टॉप 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फटाफट से आंसर आपको बताना है। ये जो नंबर है हमारे पास, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर है इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताना है, और इसकी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो देखो इसको भी आप कर सकते हो, जो लोग आंसर निकाल सकते हैं कोशिश करिए आंसर निकालने की। देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट तरीका, जो मैंने बताया था एग्जाम मेथड, उसमें मैंने कहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको सबसे पहले निकालने हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, गुणनखंडों की संख्या। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो देखो 3 + 1 यानी कि इसमें कितना आएगा, 4 फैक्टर आएंगे। उसमें 4 + 1 यानी कितना फैक्टर आएगा, 5। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का गुणा करने का जो तरीका मैंने बताया था कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, उसका तरीका यह था कि जो भी नंबर हमें दिया, जैसे नंबर यहाँ पे कितना दिया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये हमारे पास नंबर है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसके आधा कर दो, वो एज अ पावर हमें क्या करना है, लगाना है। तो आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली बेटा 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 3 की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। और इसकी ओवरऑल पावर हमारे पास कितनी आएगी, 10 आएगी। और आप देखो 8 और 8 8 कितना 64, यानी कि 648, और इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमारे पास आंसर दिया है, और ये भी कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, 648 इसकी पावर 10, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया ये बात, फटाफट से बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितने लोगों ने किया है, मात्र 48.73% लोगों ने किया है। कितने, 48.73% लोगों ने ही यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, और टॉप 5 की अगर मैं बात करूं तो दीपक कुमार गुप्ता है, जेनिफर जॉय है, हनुमान जी का दक्ष है, कपिल प्रधान है और विक्रम दास है। ये हमारे टॉप 5 कैंडिडेट है जिन्होंने क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो
देखिए कुछ बच्चे इस चीज को लेकर भी परेशान रहते हैं कि सर कैसे कोई व्यक्ति 2 सेकंड में आंसर कर देता है या 5 सेकंड में आंसर कर देता है या 10 सेकंड में आंसर कर देता है। तो इस चीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, सबका जोन बेटा अलग अलग है, ठीक है। आज की जो यूट्यूब क्लास थी वहां पर भी मैंने बताया था, ठीक है। देखिए क्या तरीका है मैथ्स को पढ़ने का या मैथ्स को करने का, मैथ्स को करने का सही तरीका, मैथ्स करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो, ठीक है। मैथ्स को करने का, उसके बाद आपका काम है प्रैक्टिस। आपका जो प्रैक्टिस है वो करेगा, किसी को एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, निकालने की करनी है, सही आंसर निकालने की करें, ठीक, में जगह बनाएं, ठीक है। ये अगला काम है। यहां से इसका मोटिव क्या होगा, यहां से मतलब इसी को आप कह सकते हैं स्पीड बढ़ाएं, ठीक। तो इस स्टेज पे आने का ट्राई करेगा, और अगर किसी की पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज तीनों कंप्लीट है तो इस स्टेज पे आने की कोशिश। बुक क्या होती है, चैप्टर वाइज बुक होती है, तो चैप्टर वाइज बुक काम आती है एक तो। दूसरा आपके पास क्विज काम आता है, क्विज चैप्टर वाइज, ठीक है। क्विज भी आपका क्या होता है, चैप्टर वाइज होता है, ठीक है। क्विज या मैंने कहा डीपीपी, क्विज या डीपीपी, क्योंकि डीपीपी भी क्या होता है, चैप्टर वाइज होता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका मॉक, जो कि आपका ओवरऑल होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक तो बुक है, एक क्विज और डीपीपी है, और एक क्या है, मॉक टेस्ट पेपर है। कई सारे लोग बुक के लिए भी लगातार पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको बुक लेनी है, अगर आपको लगता है कि बुक लेने की जरूरत है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, इस स्ट्रैटेजी का आपको क्या करना है, फायदा उठाना है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प मिलेगी आपको कई सारी चीजों को सही करने में, ठीक है। और मैं अभी बता देता हूं कि देखें, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, अभी आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बुक को सॉल्व कर पाओ। तो जब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जब ये वाली स्टेज हम फोकस करने लगते हैं, तो फिर अपने आप हमारे पास बाद में समय मिलेगा, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको बुक से सॉल्व करने का भी समय मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेजेस हो सकता है आपके ट्यूशन हो, उसके बाद आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास समय एक लिमिटेड है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने पहले भी कहा है कि बुक की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो बार बार चिल्लाते रहते हैं कि सर बुक बुक बुक, तो वो ले सकते हैं। बाकी बुक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतना कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं कि आपको बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने पहले से कोई ले रखी है तो आप उसका यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। या फिर परफेक्ट क्यूब, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो किसी का स्क्वायर भी हो वो नंबर और किसी का क्यूब भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, आर एस अग्रवाल नहीं चलेगा, ठीक है। आर एस अग्रवाल बहुत आउटडेटेड बुक है, तो वो नहीं चलेगी, तो प्लीज उसको ना लें, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बुक ना लें। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो बुक का पैसा आप मेरे पास भिजवा सकते हो, मेरे काम आएगा। इतने सारे लोग हो, अगर सारे लोग बुक का पैसा मेरे अकाउंट में डलवा दोगे तो मेरे काम आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ और अच्छा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट देखते हैं, और पहला पार्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, परफेक्ट स्क्वायर पे। सबसे पहले हमें करना है किस पे फोकस, परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस करना है। ये हमारा पहला पार्ट है, सबसे पहले आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग कितना है, 3 की पावर 8 है, इंटू में हमारे पास 5 की पावर 9 है, इंटू में 7 की पावर हमारे पास 10 है। अब आप बताइएगा सबसे पहले, क्या हम इस वाली वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 7/2, 3 का स्क्वायर 8/2, ठीक है, 5 का स्क्वायर 9/2, 7 का स्क्वायर 10/2। एक बार सभी लोग पहले मेरे को बताएंगे क्या ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बस एक बार हाँ लिख देंगे कि यस सर लिख सकते हैं, ठीक है। सारी बच्चा पार्टी मेरे को एक बार जल्दी से बता देगी कि क्या हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर x की पावर m हो और उसकी पावर n, तो x टाइम बनाता हूं। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो अब ये संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी 4 की पावर कितनी, यहां पर आप 7/2 करोगे तो 4 की पावर आएगा मेरे भाई 3.5, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, तो 9 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां पर देखो 5 की पावर, सॉरी 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और मेरे भाई 25 की पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 4.5 बन जाएगी, ठीक है। कितनी बन जाएगी 4.5, और यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, क्या करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकाल पाएंगे, कुछ नहीं करना है उसके लिए। देखो यहाँ पे 3.5 है, तो कंप्लीट वैल्यू पे फोकस करना। 3 से 1 ज्यादा करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 4। यहाँ पर 4 है तो 4 पर 1 ज्यादा करोगे तो फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 आएंगे। यहाँ पर भी देखो पूरी वैल्यू जो आधी है उससे कोई मतलब नहीं, 4 है तो फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 आएंगे, और यहाँ पर 5 है तो फैक्टर कितने आएंगे, 6। तो इसको करो 6 पंचे 30, 30 का 5 गुना हमारे, या 5 चौको 20, 30 और 20 कितना 600। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए उन फैक्टर्स की संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे। वो फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमारे पास क्या है, 600 है। हालांकि उन्होंने ये हमसे नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो हमसे पूछा है मैं उसको यहां पर निकाल के दिखाने वाला हूं आपको उसको पहले समझना है, ठीक है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर का भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में आपने सीख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर्स हमारे पास कैसे आएंगे। अब हम लोग यहां पर सेकंड वाले पोर्शन पे आगे बढ़ रहे हैं और परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में बात हो रही है किसकी? परफेक्ट क्यूब की, यानी पूर्ण घन की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो रही है, पूर्ण घन की बात हो रही है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी, तो इसका डेटा हमारे पास कितना आएगा? पहला स्टेप देखते हैं। यहां पर देखो कितना है, 2 की पावर 7 ये लिखा है, यहां पर लिखा है 3 की पावर 8 लिखा है, यहां पे 5 की पावर हमारे पास 9 लिखा है, और यहां पे 7 की पावर हमारे पास कितना लिखा है? 10 लिखा है। अब आप देखो, इसको हमें क्या करना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो यहां पर हमें 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा, तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। यहां पर आप देखो 3 का क्यूब लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर इंटू करेंगे, यहां पर आप देखो 5 की पावर जब हम 3 लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9/3, और यहां पर हम 7 का क्यूब करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। जैसे वहां पर मैंने आपको समझाया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्या हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए जो लोग भी यहाँ पर फालतू का डिस्कशन कर रहे हैं, आपको मैं एक बात अच्छे से बता देता हूं कि हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है आप सभी लोगों को ब्लॉक कराने का। ठीक है, आप सभी लोगों को ब्लॉक कराने का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो अगर आप ये ऐसे बेवजह का डिस्कशन आपस में करोगे तो आपको मैं ब्लॉक करा दूंगा परमानेंटली, फिर आप कोई क्लास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अगर आपको टाइम पास करना है बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एक अलग से ग्रुप बना लीजिए, आराम से टाइम पास करिए, लेकिन एटलीस्ट चैट बॉक्स में नहीं करिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका कंसंट्रेशन जो है वो भंग होगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे लगातार आप लोगों के नाम यहाँ पे दिखाई देंगे जो नॉनसेंस वाली टॉक कर रहे हैं, फिर ध्यान रखिएगा, अगर मैंने एक बार आपको ब्लॉक करा दिया तो आपका पूरा पैसा खराब हो जाएगा, फिर आप पछताएंगे। ठीक है, सो मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, सारे के सारे लोगों से, कि प्लीज ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको नुकसान हो, आप परेशान हो, बाद में आप परेशान होते रहेंगे, फिर इस टीचर से बोलेंगे, उस टीचर से बोलेंगे, और जो मेरे नाम से ब्लॉक होगा, मैं जब ब्लॉक करा दूंगा तो ध्यान रखना फिर अनब्लॉक नहीं होगा। आप इवन मेरे से भी कई बार बोल लेना, मैं अनब्लॉक कराऊंगा नहीं। ठीक है, चलो अब मैं परफेक्ट क्यूब की बात कर लेता हूं। तो जैसे मैंने वहां पे स्क्वायर बनाया था, ऐसे मैंने क्यूब बना लिया। अब देखो अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है बेटा, मैंने क्लीन नहीं किया कुछ भी, सारा कुछ आपके नोट्स में जाएगा। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर अभी आपके पास है, कुछ भी क्लीन नहीं किया है, अभी तो यही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन एक ही है, उसका सेकंड पार्ट आया। क्वेश्चन में हमें आंसर थोड़ी निकाला अभी हमने, अगर केवल परफेक्ट क्यूब होता तब हमारे पास आंसर क्या होता वो देखने जा रहा हूं। 2 का क्यूब बेटा कितना होता है? 8। और देखो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 2 को पॉइंट को भूल जाओ, मैंने कहा केवल आपको क्या करना है? कंप्लीट वैल्यू लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है, यहाँ पे लिख ली। फिर यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 8/3 करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट वाली की बात की वैल्यू के मतलब नहीं है, केवल हमें कंप्लीट वैल्यू लेनी है। यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 125, और 9 में से 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और लास्ट वाले देखो 7 की पावर 3 है, मतलब कितना है? 343, और यहाँ पे देखो बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आएंगे? यहाँ से 3 आएगा बेटा, यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ से भी कितना आएगा? 4। तो 4 चौको 16, 16 नंबर कितना? 144। ठीक है, तो ये हमारे पास 144 आ चुके हैं क्या? परफेक्ट क्यूब वाले। 144 आ चुके हैं कौन सा? परफेक्ट क्यूब वाले। अगर वो हमसे पूछता कि बताइए इस वाली वैल्यू में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो हमारा उत्तर हो जाता है 144। ठीक है, लेकिन ना तो उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर पूछा था और ना ही उन्होंने परफेक्ट हमसे क्यूब पूछा था। उन्होंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक तीसरा पार्ट दिखाता हूं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब बोथ। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी संख्या की जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। ठीक है, इसका मतलब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें पावर 2 भी मौजूद हो और जिसमें पावर 3 भी मौजूद हो, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पावर 3 भी मौजूद हो, पावर 2 भी मौजूद हो, और इस दोनों का मतलब क्या है? पावर 6। अगर मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो मैंने कहा स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए? उसमें पावर 6 नजर आना चाहिए। तो बस अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यहाँ पे 3 की पावर 8 है, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 9 है, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे? 6, और इसको ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे 3 की पावर 6 लिखेंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखो इसको, ये 5 की पावर कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 9/6 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखें इसको, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर 6, और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 10/6। तो हमें पता है कि जैसे ही हम ये काम करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या बन चुके हैं? ये सारे के सारे नंबर्स कुछ हमारे पास इस तरीके के हो गए हैं। 2 की पावर 6 मतलब स्क्वायर का भी काम करेगा, ये क्यूब का भी काम करेगा, और इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी? 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो हम यहाँ पे 1 ही लिख रहा हूँ, पॉइंट को भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 की पावर 6, इसकी पावर बेटा हमारे पास कितनी आएगी? 8/6 है, यानी कि इसकी पावर 1 पॉइंट समथिंग आएगी। यहाँ पर देखो 5 की पावर 6 है, और इसकी पावर अगर हम देखें तो वो 9/6 है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। और यहाँ पर देखो 7 की पावर 6 है, इसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 60। ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 60। ठीक है, बताइए स्क्वायर में पावर 2 होती है बेटा, स्क्वायर में पावर 2 होती है और क्यूब में 3 होती है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है, इसलिए हम लोग 6 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि क्यों लेंगे,
किसी में स्क्वायर और क्यूब दोनों वाला फैक्टर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी चाहिए जिसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों वाला फैक्टर क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, अब आप